ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਗਾਦਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਸਲੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨੀ ਓਬਰਾਏ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ जी ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ खोले गए सरबत दा भला चैरीटेबल ट्रस्ट वालों विश्राम पार्क ट्रस्ट बिरध आश्रम के सहयोग नाल विश्राम पार्क ट्रस्ट बुरिया गेट जगादरी जिला यमुनानगर हरियाणा विखे सरबत दा भला चैरीटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर एसपी सिंह ओबराए और सरबत दा भला चैरीटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमती अनीता सलूजा वालों सनी ओबराए फिजियोथैरेपी सेंटर का उद्घाटन सांझे तौर पर किया गया। इस समागम दौरान श्रीमान रमन सलूजा विशेष मेहमान के तौर पर हाजिर रहे। समागम दौरान डॉक्टर एसपी सिंह ओबराए ने प्रेस को जानकारी देते हुए दस्सिया कि सरबत दा भला चैरीटेबल ट्रस्ट वालों पहला पंजाब विच घट रेटा ते बेहतर सेहत सेवावां नूं लैके सनी ओबराए लैबोरेटरी और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलण का फैसला किया गया, पर फिर नाल ही असी ये सेवावां पंजाब हरियाणा राजस्थान और इस तो इलावा 11 सूबियां विच भी देणियां शुरू कर दित्तियां। इन्हां सेवावां अधीन ही अज जगादरी विखे फिजियोथैरेपी सेंटर खोलिया गया है ताकि आम लोग घट खर्चे उपर बेहतर सेहत सेवावां लै सकन। डॉक्टर ओबराए ने दस्सिया कि बेशक अज वो चंडीगढ़ विच रह रहे हैं पर उन्हां दा पिछोकड़ हरियाणा तो ही है। वो हरियाणे के नारायणगढ़ विच काफ़ी समा बिता चुके हैं। पंजाब के साथ साथ फिर हमने हरियाणा, हिमाचल, JNK और राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, तो 11 स्टेटों में हमने जो अपने काम करने शुरू किए, जो काम पंजाब से स्टार्ट किए थे। तो हरियाणा से तो वैसे ही स्टार्टिंग से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं क्योंकि मेरे नारायणगढ़ से हैं हम भी, उसके बाद सेटल हो गए चंडीगढ़ जाकर। तो जो स्कीमें हमारी पंजाब में चल रही थी यहाँ हरियाणा में स्टार्ट की, जैसे कि डायलिसिस सेंटर हो गए, लेबॉर्ट्रीज़ हो गई। तो यहाँ जब हम खड़े जगादरी में, यहाँ बिरध आश्रम की जो पूरी कमेटी है, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये जगह देखने के बाद उन्होंने ये बताया कि हम यहाँ लैब खोल सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना के दी, वहाँ हमने लेबॉर्ट्री खोल दी थी एक, और लेबॉर्ट्री के साथ आज जो फिजियोथेरेपी सेंटर है एक और हॉल उन्होंने बना के दिया जिसमें हम फिजियोथेरेपी सेंटर जो आज हमारा स्टार्ट हो गया। अभी जो एक स्टार्ट किया है हमने, उसमें बेसिक हमने स्टार्ट किया है अभी 7 बेड लगाकर, लेकिन अच्छे इक्विपमेंट दिए हैं इनको, लेकिन और भी ज़्यादा देने की ज़रूरत है यहाँ। तो स्पेस मांगी थी तो पीछे को वो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये स्पेस काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसको हम काफ़ी लार्ज स्केल पे जो है इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसके अलावा फिर इसी स्थान पे, क्योंकि एक मेरे को जब देखने में आया कि यहाँ जो कमेटी है ना वो दिल से काम कर रही है, नहीं तो बहुत सोसाइटियों में मिलता हूँ मैं, तो एक आधा सेंटर खोल के दोबारा दिल नहीं करता कि वहाँ हम सेंटर खोलें। यहाँ एक ये मेरे को पॉजिटिव जो है मेरे को फीलिंग आई है। 2 सेंटर खुल चुके हैं, अभी यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खुल रहा है, एक सिलाई सेंटर खुल रहा है, और इसके साथ साथ मैंने डेंटल की 2 चेयरों का भी अनाउंस किया कि डेंटल क्लिनिक जो है जिसकी बहुत ज़रूरत है मार्केट में, और हमारे रेट 15% है मार्केट से डेंटल के भी। फिजियोथेरेपी के रेट देखेंगे तो 10% से भी कम है ये, ऐसे लेबॉर्ट्री के भी रेट हैं। सो ये आज उसके खोलकर पब्लिक को ये आज समर्पित कर दिया है। ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सरकारों के जो काम बड़े काम होते हैं, उनके बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रस्ट का ना एक हम प्लानिंग कर लेते हैं हमारी ट्रस्टी साहब बैठ कर ना जी, तो हर साल का हमारा बजट हो जाता है कि अभी इस काम में इतना पैसा लगाना है, इसमें इतना लगाना है। तो वो सब जो काम हम पकड़ते हैं उसको फिर फाइनल करते हैं। जैसे लेबॉर्ट्रीज़ थी हमारी 100 लेबॉर्ट्रीज़ हमारी खुलनी है, 91 खुल चुकी हैं ऑलरेडी। सो इस दिसंबर तक हमारी जो 100 लेबॉर्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा 100 ही हमारे जो है वहाँ डेंटल क्लिनिक खोलने हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने हैं। 8-9 तो हो चुके हैं ऑलरेडी। कुछ ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल शहर के अंदर है, तो वहाँ हमने डिजिटल एक्सरे जो वो भी स्टार्ट कर दिए, और जहाँ हमको डॉक्टर मिल जाते हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो भी हम दे देते हैं। और प्राइस की बात करें तो जो हमारे अल्ट्रासाउंड लगे हुए हैं वो सिर्फ 50 रुपये में अल्ट्रासाउंड होता है। डिजिटल एक्सरे हमारे चंडीगढ़ भी लगे हैं, पंजाब में भी लगे हुए हैं, तो 70 रुपये हम चार्ज करते हैं डिजिटल एक्सरे के भी। सो कोशिश यही हुई है कि जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ देनी चाहते हैं, उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो पेशेंट को जाना चाहिए। बस यही हमारा, और सारे हमारे काम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर है। किसी से एक पैसा जो हम चाहते नहीं, किसी भी हमारे प्रोजेक्ट से एक पैसा भी हमारी पॉकेट में आए। वेंटिलेटर तो हमने दे दिए, सिर्फ 1-2 सिविल हॉस्पिटल छोड़कर 18 के 18 जो हॉस्पिटल हमने दिए थे वो वेंटिलेटर वैसे ही पड़े हैं। उस टाइम फिर दुख होता है कि अगर हम कोई भी ट्रस्ट है, या हमारा ट्रस्ट है या कोई भी ट्रस्ट है, अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके कोई इक्विपमेंट देते हैं तो उसको चलना तो चाहिए, पब्लिक के लिए दिया, पब्लिक को फायदा तो पहुँचना चाहिए।
लेकिन वो चला नहीं पा रहे। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि अब 200 के करीब हमारे सेंटर जो चल रहे हैं, अपने डायलिसिस यूनिट चल रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो 23 जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें हमने डायलिसिस सेंटर दिए थे, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल में दिए सारे बंद पड़े हैं। अगर वो करते भी हैं तो एक दिन में 1 डायलिसिस कर देंगे, 2 डायलिसिस कर देंगे, उसके बाद किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्राइवेट में वही मशीनें जब उनको देते हैं तो 4 टाइम ज़्यादा वो जो है वहाँ टेस्ट होते हैं। एक मशीन वहाँ 4 डायलिसिस कर देती दिन में, और हमारे जो सरकारी में वो 1 हफ्ते में 4 डायलिसिस होते हैं। तो इसलिए फिर सरकारी जो हॉस्पिटल है इस पर दिल नहीं करता अपने को वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। डॉक्टर ओबराय ने विश्राम पार्क ट्रस्ट बिरध आश्रम के प्रबंधकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहला असी इन्हां दे सहयोग नाल इत्थे सनी ओबराय लैबोरेटरी, कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर खोल चुके हैं और अज हुण इत्थे फिजियोथैरेपी सेंटर शुरू कर दिता गया है। डॉक्टर ओबराय ने होर जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि सरबत दा भला ट्रस्ट वालों दिसंबर 2023 तक 100 सनी ओबराय लैबोरेटरीज़ और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने का टीचा है, जिस विच हुण तक 91 तो वध लैबोरेटरियां खोल दित्तियां गईयां हन। इस तो बाद फिर 100 डेंटल क्लीनिक सेंटर और फिजियोथैरेपी सेंटर खोलने का टीचा मिथ्या गया है। इस मौके डॉक्टर RS अटवाल डायरैक्टर सेहत सेवावां, अवतार सिंह चौंग प्रधान, जगजीत सिंह सकत्तर, चंद्र पावा उप प्रधान तो इलावा वड्डी गिणती विच पतवंत ते सज्जन हाज़र सन। ये आज के दिन यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। ओबराय सर उन्होंने ये फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट, फिजियोथेरेपी लैब एक जगाधरी में उसको एक स्थान दिया। सबसे ख़ास बात ये है कि इतने कम रेट्स में, इतने थिक पॉपुलेटेड एरिया में आज आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं यही आश्वासन भी दूंगी कि मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगी अपने काम को लेकर, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर। पर इसके साथ साथ मैं पेशेंट्स से भी एक आग्रह करूंगी कि वो यहाँ पर आएँ, ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इतने कम रेंज में, कम प्राइस में, और सेकेंड थिंग इज़ इतने अच्छे से आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं बेटर है कि मैं मतलब सबसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग यहाँ आएँ, ट्रीटमेंट लें। और आपके ही एरिया में है, नियर बाय विलेजेस लगते हैं, नियर बाय बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, तो आप लोग इधर एरिया में आएँ और ट्रीटमेंट का यहाँ पर लाभ उठाएं। ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੈਬ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣ।